मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो मैं योगा कर ली हूँ, नहा धो करके तैयार भी हो गई हूँ और लाडो अभी जस्ट उठी है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि हस्बैंड आ जाए, क्योंकि हस्बैंड अपने भाई की दुकान में गए हुए हैं। तो यहाँ पे 2 राशन का दुकान है, एक राशन का दुकान जो है इसी घर में और एक राशन का दुकान मेन मार्केट में। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड अभी गए हुए हैं, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ, क्योंकि उनके बिना ना मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। और आप लोग तो जानते हैं कि मैं नाश्ते में ज़्यादातर पपीता या एप्पल ही खाती हूँ, लेकिन यहाँ अभी मेरे पास खाने के लिए कोई भी फल नहीं है। तो देखती हूँ कि नाश्ते में जो बना होगा वही मैं खाऊंगी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ, आओ सोना नीचे आ जाओ। सुबह के 10 बज रहे हैं, तो मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो मैं नाश्ता करने के लिए किचन में आई हूँ और मेरी जेठानी भी नाश्ता कर रही है नीचे बैठ करके। तो हम लोग किचन में नीचे ही बैठ के नाश्ता करते हैं। नाश्ते में है रोटी और मटर की घुगनी, ये मैं अभी खा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड क्या खाए होंगे जी? वो तो रोटी तो खाएंगे नहीं। तो अभी तक नाश्ता किए ही नहीं, वो बाहर में नाश्ता कर लेंगे। मेरे मिस्टर कभी भी यहाँ पे नाश्ता नहीं करते हैं, वो हमेशा बाहर में चॉप घुगनी खाते। चॉप यानी कि आलू चॉप कह सकते हैं या फिर बड़ा कह सकते हैं, बड़ा पाव वाला बड़ा, मतलब नहीं समझ रहे ना। ये मैं नाश्ता करती हूँ, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है अभी हस्बैंड के साथ बाहर। जब कितना अच्छा लगता है ना गांव आना, वो भी 1 साल के बाद आती हूँ। मतलब मेरा है ना 1-1.5 साल ऐसे गैप बन जाता है। तो अभी मुझे हस्बैंड कह रहे थे कि अब तो 2 साल के बाद ही गांव आना हो पाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ, अपने परिवार के साथ अच्छे से खुल कर के बात करना चाहती हूँ। तो मैं और मेरी जेठानी दोनों नाश्ता कर रहे थे किचन में। तो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही थी, इसलिए उनको मैं कैमरे में नहीं ली। ऐसा नहीं है कि उनको कैमरे के सामने आना नहीं है, वो आना है, लेकिन कहती कि मैं भी दिख नहीं रही हूँ अच्छे से। तो मैं यहाँ लाडो को नाश्ता खिला रही हूँ। फिर मुझे ना हस्बैंड के साथ बाहर भी जाना है। लग रहा है नहाने में बहुत अच्छा लगा, ठंडा ठंडा पानी से नहा रहे हैं। ऐसा धूप के नीचे नहाने का एक अलग ही मजा है। ये देखिए दोनों भाई मिलकर खूब नहा रहा है। आदि ठीक है, हम जा रहे हैं बैंक। ओके, लाडो का ख्याल रखना। तो मैं जा रही हूँ बैंक, लाडो को छोड़ के जा रही हूँ। आदि मत गीला करो मुझे। लोग ऐसे ही नहा रहे हैं, गाँव में रहने का मजा ही कुछ और है। तो मैं दोनों बच्चों को घर में छोड़ करके जा रही हूँ। ये देखिए मेरी जेठानी दुकान चला रही है। घर में जो राशन दुकान है ना, वही दुकान है ये। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ मुझे हस्बैंड के साथ जाना है। तो जब भी हम लोग यहाँ गांव आते हैं ना, या फिर यूँ कहा जाए कि हम लोग इसी काम के लिए गांव आए भी हैं। मतलब एक लोगों से तो मिलना हो जाएगा, परिवार के लोगों से, लेकिन मैं गांव हमेशा अपने बैंक के काम के सिलसिले में ही आती हूँ। तो बैंक का काम हो चुका है, उसके बाद मैं हस्बैंड को बोली कि मुझे ना थोड़ा रसगुल्ला मिठाई वगैरह खिला दीजिए, क्योंकि बंगाल की मिठाइयाँ तो फेमस है यहाँ के रसगुल्ले, ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो मैं यहाँ पर मलाई चॉप खा रही हूँ। मैं अपना ना डाइट फ़िलहाल के लिए मैं तोड़ दी हूँ कि जब तक मैं गांव में रहूँगी मैं अपना डाइट फॉलो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ना अपना वज़न बढ़ाना है। मैं बहुत पतली हो गई हूँ और यहाँ तो कितने लोग मुझे बोले कितनी सूख गई हो, पतली हो गई, कमज़ोर हो गई। तो सुन के है ना, अब मैं भी इरिटेट हो गई हूँ पतली पतली सुन के। तो हस्बैंड मुझे जिस बाइक से लाए थे, वो बाइक है ना काम नहीं कर रही, यानी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो मैं उनसे कह रही थी किसका खटारा बाइक ले लिए, क्योंकि ये हमारे घर की बाइक नहीं है, किसी पड़ोस के यहाँ से वो मांग के लाए हैं। हमारे घर के जो बाइक है वो तो जेठ जी लोग काम के सिलसिले में लेकर के बाहर गए हैं। तो हमें तो बाहर जाना होता है, तो इसीलिए वो किसी से मांग करके लेकर के आए। अब हमें जाना है पोस्ट ऑफिस। बैंक का तो काम हो गया, तो अब हम लोग पोस्ट ऑफिस आए यहाँ पे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में भी थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा सा काम हमें करना है। लेकिन उन्हें हमें पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो देना था, जो मेरा नहीं था। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए आई, पासपोर्ट साइज़ का। पासपोर्ट साइज़ का जितना भी डॉक्यूमेंट्स था ना, वो सारे मेरे ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो खिंचाई, वही देख रही थी कि फ़ोटो में कितनी मोटी लग रही हूँ। तो चलो हकीकत में नहीं है, तो कम से कम फ़ोटो में तो मोटी लग रही है। तो यहाँ फिर से वही बाइक का इशू, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। पता नहीं किसका कबाड़ा बाइक लेके आया। वही मैं हस्बैंड को कह रही थी कि अब इससे ना दोबारा इस बाइक को मत मांगेगा, जब देखो तब स्टार्ट होता ही नहीं, एक बार बंद हो जाता है। कहाँ है मेरी बिटिया रानी? सुला रही हो? तो सुला। आपको पता है हमारे घर का लोकेशन कहाँ है? पहले ये हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, मैं अभी ना अपने घर के बालकोनी पे हूँ और आपको चारों तरफ मैं दिखाती हूँ। पूरा ये एरिया ना जंगल है, जंगल चारों तरफ है। तो किसी दिन आपको जंगल का भी टूर करवा देंगे।
मेरे हस्बैंड घर पे जो राशन का दुकान है ना वहीं पे ये बैठे, ये राशन का दुकान घर पे जो है। तो जब भी गांव आते हैं छुट्टी पे तो भले कहने को छुट्टी होता है लेकिन वो कभी भी घर पे फ्री नहीं बैठते। सुबह भी बड़े भैया की दुकान पे 4 घंटा बैठे और अभी लंच करने के बाद फिर वो छोटे भाई के दुकान पे अभी बैठे। तो वो मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे जेरोक्स कराने के लिए, वही मैं उनको अभी दे रही हूँ। और डॉक्यूमेंट्स में जेरोक्स करा के आए हैं मेरे पास साइन लेने के लिए। हम जा रहे सोने के लिए। अब अच्छा लग रहा है, तभी से ना ऊपर नीचे होकर के मैं ना तो पूरी थक गई थी। अब जाके थोड़ी सी लेटी हूँ और अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ अपना, जो भी रहता है एडिटिंग है सबका काम करना है। अभी दोपहर के बज रहे हैं लगभग, कितना बज रहा है जी? 2 या 2:30, 2:15 बज रहा है। हाँ 2 बज रहा है। हाँ हाँ ऑफ कर दो लाइट। हाँ एक लाइट ऑफ कर दीजिए, दोनों कर दीजिए। दोनों कर दो। हाँ दोनों कर दीजिए। साइन कर देना डॉक्यूमेंट पे। जायसवाल, आप मेरा नाम चेंज कर ही दिए ना। मेरे हस्बैंड ना इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है मेरे कहने पे। ये मेरा स्पेशल डिमांड है पतिदेव से कि प्लीज़ मेरे लिए ये आप कर दीजिए। तो वो मेरा हर बात सुनते हैं। मैं तो इस मामले में खुद को बहुत लक्की समझती कि बस बोलो वो फटाफट मेरा काम कर देते हैं। तो देखिए वीडियो क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही, कितना साफ़ सुथरा आ रहा है। इसके पहले का ब्लॉग आप देखिए यही हॉल रूम में जब मैं आई थी, ससुराल इंटर की थी, सबसे मिल रही थी, तो कितना अंधेरा अंधेरा लग रहा था, एकदम ब्लैक ब्लैक लग रहा था। तो अभी देखिए वो चीज़ आपको दिख नहीं रहा होगा, पूरा क्लियर दिख रहा है। क्योंकि उस समय ना हॉल रूम में 2 लाइट थी, वो भी कम पावर की थी। तो हस्बैंड अभी 3 लाइट लगा दिए, ज़्यादा पावर वाला बल्ब लगा दिए। और ये देखिए ये चौथा होल्डर है, तो चौथा होल्डर में भी लाइट लग रहा है। ये किचन का होल्डर है। तो किचन में जब मैं आई थी ना तभी पहली बार, तब एक ही बल्ब लगा हुआ था। तो हस्बैंड तो दूसरा बल्ब लगा दिए ज़्यादा पावर का, और तीसरा होल्डर भी किचन का बना रहे हैं ताकि वहाँ पे और भी अच्छे से लाइट दे सके, ताकि ब्लॉग में अच्छे से बनाऊँ, वीडियो क्वालिटी कर ही नहीं पाई थी क्योंकि एक फैमिली में बहुत बड़ा इशू आ गया है। तो अच्छा नहीं लग रहा था उसमें कैमरा उठा करके बात करना। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक 2 घंटा योगा की हूँ। तो यहाँ 2 घंटा ही हो पा रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मुंबई में तो 4 घंटा करते थे। तो यहाँ तो जॉइंट फैमिली है ना, तो अपने हिसाब से तो सारे काम कर नहीं सकते, यहाँ के हिसाब से ही खुद को ढालना पड़ता है। अभी तो मतलब 2 घंटा तो कर भी ले रही हूँ। मुझे लगता है कि शायद कल परसों से 1 घंटा भी बहुत मुश्किल होगा टाइम निकालना, क्योंकि बड़ी जेठानी भी इमरजेंसी केस में बाहर गई है, तो वो आज शाम में आएगी। और जो मेरी मंझली जेठानी है वो भी 2 दिन के बाद आएगी। फिर मेरी ननंद भी अपने परिवार के साथ आएगी। तो इतनी बड़ी फैमिली हो जाएगी ना, तो योगा के लिए बहुत मुश्किल होगा टाइम निकालना। फिर भी मैं कोशिश करूँगी एटलीस्ट आधा घंटा 45 मिनट में किसी तरह योगा करूँ। फिर तो मुंबई जा कर के तो अपने हिसाब से तो मैं जो भी काम करना चाहती हूँ मेरे हिसाब से सब कुछ हो जाता है, पर यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा सा। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो यहाँ का दिनचर्या अभी तक मैं शेयर नहीं की हूँ, लेकिन हाँ मैं कोई ना कोई डे सुबह से लेकर के रात तक का जो दिनचर्या है, कैसे मैं ससुराल में जब रहती हूँ तो रहती हूँ, वो चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग से प्रॉमिस की तो वो मैं पूरा ज़रूर करूँगी। ठीक है, बाय बाय।